आपकी दासी को पुनः आपकी आवश्यकता पड़ी है। प्रभु कृपा कीजिए। भगवान भागते हुए आए, जोर से प्रभु ने कपाट खोला और कहा, द्रौपदी पंचाली, बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए परोस दे। द्रौपदी फूट फूट कर रोई। भगवान ने पूछा, पंचाली तुझे क्या हुआ? तो द्रौपदी कहती है, गोविंद, संत आए थे 10,000 संतों की फौज लेकर, कहते बड़ी भूख लगी है, मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं, स्नान करने गए तो मैंने आपको बुलाया। इस बात का दुख नहीं है कि वो जाते जाते मुझे श्राप दे देंगे, लेकिन आज मुझे दुख है कि पहली बार मेरे गोविंद ने कहा, द्रौपदी, बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ है तो परोस दे, और मेरे पास अपने गोविंद को खिलाने के लिए कुछ नहीं। पहली बार भगवान ने कहा। आगे तो भगवान को परोस परोस कर देती थी, आज तो भगवान ने मंगया और खाने के लिए कुछ नहीं। भगवान कहते, द्रौपदी, तेरी बटोई कहाँ गई? वो मिट्टी का पात्र। द्रौपदी ने कहा, वो तो मैंने धोकर रख दिया। भगवान कहते, लेकर आ। कहते, वहां पर कहीं चावल की एक छिलतर चिपकी पड़ी। चावल भी नहीं था, वो चावल का ऊपर वाला हिस्सा वो कहीं चिपका पड़ा था। भगवान ने बड़े प्रेम से पत्तल ली, उस छिलके को पत्तल के ऊपर रखा, जल मंगवाया, अन्नपूर्णा को याद किया, 3 बार जल को अर्पण कर कर भगवान ने जैसे हुई उसे ग्रहण किया। तीनों लोग तृप्त हो गए। 10,000 संतों की फौज जहाँ स्नान कर रही थी वहीं नकार भरने लगी। ऐसा कि एक अन्न का दाना जाने की भी उनके भीतर क्षमता न बची, और वो बाहर से ही चले गए और तीनों लोगों को भगवान ने तृप्त कर दिया। द्रौपदी कहती, प्रभु धन्य है, धन्य है, आप जैसा सखा जिसके जीवन में होगा उसके भाग्य तो खुल ही जाएगा। भगवान ने कोई एक बार द्रौपदी की सहायता नहीं की, कई बार की। जब दुशासन चीरहरण करने लगा तो भगवान ने द्रौपदी को इतनी लंबी साड़ी पहनाई कि दुशासन खींच खींच कर थक गया। इसी के साथ कहते हैं, द्रौपदी ने एक बार भगवान को चोट लग गई तो सारी रानी पटरानियां भागने लगी। कोई वैद्य को बुला रही है, कोई दवा दारू ढूंढ रही है, कोई मलम पट्टी ढूंढ रही है। तो द्रौपदी ने बड़ी कीमती साड़ी पहनी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर भगवान के हाथ में बांध दिया। रानी पटरानियां देखती रह गई। ये कार्य तो भगवान की रानी पटरानियां भी कर सकती थी, जो द्रौपदी ने कर दिया। लेकिन हर कोई भगवान के लिए सेवा भाव नहीं रखता। तो बड़ा सुंदर भाव है महाराज। हमारे बीच में आदरणीय शारपुर से सचिन शास्त्री जी, अभी मैं इनके घर के पास कथा करके आई हूँ, तो बड़ा सौभाग्य हमारे बीच में आए हैं। यहाँ भी गंगा, वहाँ भी गंगा। आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पिछली बार भी दर्शन करने थे, लेकिन 5-10 मिनट का फर्क रह गया। तो कुछ अपने आशीर्वाद वचन इस गांव में भी अपनी वर्षा बरसाते हुए नंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत्यद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमाल्यं मुहुर्का रसिभावुकाः।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की बावनी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस कथा को हम सभी बड़े भाव से श्रवण करें, और इस कथा का बहुत ही प्यारा गायन परम श्रद्धेय आदरणीय प्रियंका बाबा जी जो व्यासपीठ पर आसीन है, इनके अमृत वचनों को आप बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत भाव से श्रवण करें। तीसरा क्या ना रखें, और ये सौभाग्य होता है, एक भाग्य होता है, और जब हम भागवत की कथा में बैठे हो तो उसको सौभाग्य बोलते हैं। सौभाग्य का मतलब जब आपका एक भाग्य नहीं 100 भाग्य इकट्ठे हो जाए, क्योंकि भाग्य से तो हमें मिल ही रहा है। जो आप रोज सुबह तंदुरुस्त उठ रहे हैं, उसके बाद बढ़िया अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हो, उसके बाद अपने काम काज पर जाते हो, वहां से कुछ लेकर के आते हो, बढ़िया घर परिवार चल रहा है, तो ये भाग्य की ही बात है, क्योंकि बिना भाग्य के कुछ मिलता नहीं। कि आपको मनुष्य देह मिल गया, ग्रंथ कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। ये जो मनुष्य देह मिली है, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब यहाँ कथा हो रही ना अलीपुर में, हमारी बहनें, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वैसे तो कथा में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी भाव भरी कथा हो रही है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन भैया समय पर सभी बंधे हुए हैं, हर किसी ने, हमें भी आगे कहीं जाना था, लेकिन इसलिए क्षमा चाहता हूँ महाराज, आपकी वाणी को थोड़ा सा विराम देना पड़ा। हम सभी इंसान बन करके आए, हम भाग्यशाली हैं, बिना भाग्य के हम इंसान नहीं बन सकते थे। देवता भी तरस रहे होंगे ऊपर की भगवान कृपा करते हम भी अलीपुर में पैदा हो जाते, कहीं हम भी उमरपुर में पैदा हो जाते कि हमें भगवान की कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता। लेकिन आप भाग्यशाली हैं, ये तो कन्फर्म समझ लेना, अपने आप को कम मत आका, क्योंकि अगर आप भाग्यशाली नहीं होते तो आज यहाँ नहीं होते। लेकिन जहां आप आए हो तो ये समझ लेना कि हम भाग्यशाली नहीं है, हम सौभाग्यशाली। हमारे 100 भाग्य उदय हुए तब जाकर के हमें भगवान की कथा का रसपान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो हमारे साथ हमारे हरियाणा से केशी भाई आए हैं, हमारी बहन मुन्नी जी, अशोक रानी जी जो वहाँ पर करवा रही है कथा, हमारे संजीव शर्मा जी जो कानपुर से आए हैं, और हमारी जो बहनें जो अलीपुर में कथा का आयोजन कर रही हैं। आप सभी को इस कथा की बहुत बहुत बधाई हो, और महाराज जी को भी बहुत बहुत बधाई हो, जिनकी दिव्य वाणी से हम कथा सुन रहे हैं। और ये प्यारा सा एक भाव है, उसको श्रवण करते हैं, क्योंकि कथा तो महाराज सुना ही रहे हैं। अगर आपने सुना हो तो कल वैसे तो कथा का एक ही टाइम है, 13 तारीख को कथा का विश्राम होगा, और 13 तारीख को हम अलीपुर में ही अपने क्षमा करना उमरपुर में ही रहने वाले हैं, सायंकाल के सत्र में, जो आज महाराज जी वहां पर जाएंगे और अपने अमृत वचनों से सभी संगत को गदगद करेंगे, निहाल करेंगे। और उसी शैली में जो 13 तारीख का कार्यक्रम है वहां हम रहेंगे, तो वहां पर आप आना, ठीक है। फिर आपको ज्यादा सुनाएंगे, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि इनके सामने हम आपको सुनाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा गा रहे हैं। लेकिन आपको एक प्यारा सा भाव सुना देते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके, बोले वृंदावन में हरिलाल की। थोड़ा पीलू बनाओ, बोले वृंदावन में हरिलाल की। बस अपने मन को एक ही बात समझानी है, ठीक है। मन रे भजन कर गोविंद दास, हो जाए ना तो ठीक है। मन रे भजन कर गोविंद दास, मन रे भजन कर, तू ऐथे सदा नहीं रहना, तू ऐथे सदा नहीं रहना, ये मन मेरा कहना भजन कर गोविंद दास। मन रे भजन कर गोविंद दास, मन रे भजन कर गोविंद दास।
हे पुंजी स्वासादी बदरे हे पुंजी स्वासादी एनुलागे प्रभु दे लेके एनुलागे प्रभु दे लेके जग पे आवे के भजन कर गोविंद भजन कर गोविंद। आप जितनी भी कथाएं सुन रहे हैं ना, जो महाराज ने सुनाई है, बड़ी प्यारी कथा सुनाई विष्णु पितामह। विष्णु पितामह जी जब उनके पिताजी को किसी से प्रेम हो गया, हमारे सनातन धर्म में ना हम चाहते भी है, प्यार से बड़ी कोई चीज है नहीं, लेकिन हम सनातनियों को ना थोड़ा सा वहम है इस बात का कि भैया ये गलत है वो गलत है। प्यार पता कौन सा बढ़िया होता है? जो शाश्वत प्रेम है। अगर किसी में हमें भगवान दिखते हैं ना तो उससे प्यार करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रेम होना चाहिए केवल और केवल रिश्तों का प्यार। लेकिन जब कोई शरीर से प्रेम करता है तो उसमें कभी कभी व्यक्ति को धोखा भी मिल जाता है, कभी कभी उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। विष्णु पितामह जी के पिता शांतनु महाराज जिनको सत्यवती से प्रेम हुआ, लेकिन जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो पिता ने कह दिया कि मैं उसी को राजपाट दूंगा भैया जो अपना सब कुछ मेरी बेटी को समर्पित कर दिया। निवेदित कर दिया तो कहा कि नहीं, अगर मेरी बेटी से जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनको राजपाट मिलेगा तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बात समझने की महाराज ने बड़ी प्यारी कथा सुनाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो यही शर्त है। शर्त मानी नहीं। बाद में जब उदास रहने लगे, पितामह को पता चला तो कहा कि मेरे पिताजी क्यों उदास रहते हैं, तो उनके सारथी से पता चला कि महाराज ऐसे ऐसे बात है। तो दासराज के पास गए। दासराज था सत्यवती के पिता का नाम, और वही बात कही कि ऐसे ऐसे मैंने तो ये शर्त रखी है, लेकिन आपके पिताजी माने नहीं। तो कहा कि उनको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे दे दिया। अगर इनसे कोई आशीर्वाद किसी को मिलता है ना, देखिए ये बात बहुत समझने वाली है। अब देखिए महाराज कोई व्यासपीठ पर बैठा है, कोई भी बैठे, क्योंकि व्यासपीठ की बहुत मर्यादा है। अब कोई आशीर्वाद आप चाहते हो, अनुसार बात कर रहा हूं, विष्णु पितामह जी से एक बात सीखनी है पूरे जीवन में। आप कुछ चाहते हो, अब ये संत जो ऊपर बैठे हुए हैं, महात्मा बैठे हुए हैं, इनके ऊपर सबका अधिकार है या नहीं है? बताओ हाथ उठा करके। सबका है ना, चाहे ये है, चाहे कोई भी है, चाहे हम हैं, इनके ऊपर हर किसी का अधिकार है। ये मत समझना कि भैया ये साढ़े ज्यादा खास नहीं। जैसे भगवान सबके सर्वोपरि है, ऐसे ही महात्मा भी सबके सर्वोपरि होते हैं। कभी कभी होता है कि कोई आशीर्वाद महात्मा से हम चाहते हैं, लेकिन मिल गया किसी दूसरे को जिससे हमारी बनती नहीं है। अगर मिल गया ना तो भैया फिर महात्मा के पास मत जाओ, फिर उस व्यक्ति के पास जाओ जिसको आशीर्वाद मिला है। आप उससे अगर निवेदन करोगे, अब बड़ी अच्छी बात कही थी, सॉरी, दो शब्द हैं, सॉरी, क्षमा के भी दो अक्षर है। उसके पास जाओ भैया, उसके साथ आपके इतना मर्जी विरोध है, अगर उसके पास बैठ करके बात करोगे ना कि भाई साहब आपको जो मिल गया है ना, वो वास्तव में उसकी आवश्यकता मुझे ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे दे दो। अगर वो आपको दे देना तो फिर आपका काम बन जाएगा। कथाएं तो कथाएं ही हैं, आपने हजारों बार सुनी होंगी, लेकिन विष्णु पितामह ने कहा कि मेरे पिताजी को अधिकार नहीं है, क्योंकि पिताजी से जो आप चाहते हो वो मेरे पिताजी मुझे पहले ही ऑलरेडी दे चुके हैं, वो मेरे पास है। हाँ, अगर मैं चाहूं तो अपना अधिकार किसी दूसरे को दे सकता हूं। मैं आपको ये वचन दूंगा कि मेरे पिताजी ने जो राजपाट मुझे दिया हुआ है वो मैं आपके बच्चों को दे दूंगा, संकल्प कर दूंगा। अब देखो भैया, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा जिद्दी होते हैं। अब दासराज ने कहा कि ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है कि मेरी बेटी के जो भी संतान होगी आप अपना राजपाट उसको दे दोगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए,
कि अगर आगे चल करके आपकी संतान ने कोई प्रॉपर्टी केस कर दिया तो, अगर आपकी संतान ने प्रॉपर्टी केस कर दिया कि ये तो हमारा है, यही महाभारत है। इसलिए भीष्म पितामह जी ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, हाँ मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, अपने बच्चों की गारंटी बोलो भैया नहीं ले सकते। लेकिन बंधु हम ना जाने किस किस की गारंटी ले लेते। इसलिए चंगे नाल की तेनू माड़े नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। इसलिए भीष्म पितामह जी ने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं अपने बच्चों की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन एक प्रतिज्ञा जरूर करता हूं जिसके फलस्वरूप बच्चे होंगे ही नहीं। इसलिए उनका नाम देवव्रत था। प्रतिज्ञा की कि मैं संतानहीन ही जीऊंगा और संतानहीन ही मरूंगा, मेरे बच्चे किसी प्रकार का भी प्रॉपर्टी केस ना करें। तो ये बातें ही हमें भागवत में सीखने को मिलती हैं। और इसी बात के साथ विश्राम दूंगा, क्योंकि कथा आज आपने सुनी है, दूसरे दिन की कथा है। चकाचक कथा सुनो, बस अपने मन को रोज समझाओ। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का। तू ऐसे सदा नहीं रहना, तू ऐसे सदा नहीं रहना। कि मन मेरा कहना भजन कर गोविंद का, मन रे भजन करो गोविंद का, मन रे भजन करो गोविंद का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। तो आपको पुनः एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। अब निवेदन करूंगा, कृपया कोई भी हमारे स्वागत के लिए दुस्तर लेकर आई मैं ऊंचा चूड़ा लाई, मैं दुस्तर लेकर आई मैं ऊंचा चूड़ा लाई। मन के बेरा था ये डोले बैठे जाएंगे, मन के बेरा था ये डोले बैठे जाएंगे। मन के बेरा था बूढ़ा पावेरी आवेगा, 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 बूढ़ा पावेरी आवेगा। मन के बेरा था बूढ़ा पावेरी आवेगा, मन के बेरा था बूढ़ा पावेरी आवेगा, मन के बेरा था बूढ़ा पावेरी आवेगा, मन के बेरा था बूढ़ा पावेरी आवेगा। मैं दुस्तर लेकर आई, मैं कंद का दामन लाई। मैं बाजार गई थी दुस्तर लेने, और कंद का दामन यानी चुनरी लेकर आई। मन्ने के बेरा था ये लहंगा ही ढीला हो जाएगा। जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति कमजोर होता जाता है। मैं ऊंचा चूंडा लाई, मन्ने का बेरा था ये धोले पठे जाएंगे, मैं इतनी कमजोर हो जाऊंगी, बाल भी झड़ जाएंगे। तो ये हरियाणवी भाषा थी, बड़ा सुंदर भाव कि जिदा जिदा बंदे के अंदर बुढ़ापा आंदा होता होता बंदा टलता जाता। तो जब मैं हरियाणा में कथा करने गई तो मैं वहां से सीख कर आई बहुत सारे भजन हरियाणवी, और आज बड़ी कृपा है कि 9 भाषाओं में कथा कर लेते हैं। और जहां जहां से कोई सर्कल मिलता है वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो भाषाएं सीखनी को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि हरियाणा है और कर्म भूमि पंजाब है। मेरे दाद के J&K में है, इसलिए मैं डोगरी भी बोली लेनी है। तो मेरी डोगरी भी आती, डोगरी में कथा करने का बड़ा आनंद है। हिमाचल पास पड़ता है इसलिए मेगी तीगी भी कर लेते हैं। तो बड़ा सुंदर सुंदर भाव प्रभु की भागवत कथा में कथा होनी चाहिए, चाहे किसी भी भाषा, जो भाषा में आपको समझ आए। कभी जब बठिंडे वाली साइड कथा करने जाते कहते महाराज जी ठेठ पंजाबी सुनाए। मैंने पंजाबी में कथा नहीं करती थी, लेकिन जो भी उत्थे कथा आने लगी वो मेरी मुंह च भी पंजाबी आ जाती है, मैं बिल्कुल हिंदी में कथा करते थे। तो आज महाराज
सूत जी महाराज जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों कि भगवान ने राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया और स्वयं माता कुंती से विनती कर रहे थे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो माता कुंती कहती चलिए तो मुझे दे ही क्या सकता है, तेरे पास है ही क्या मुझे देने के लिए। तो भगवान ने बताया कि माँ कभी गोविंद, कभी गोपाल, कभी वसुदेव, कभी नंदलाल कहती है, अरे तो नया नाम दे दिया छलिया। भगवान कहते माँ बता तो सही तुझे चाहिए क्या। तो माँ ने कहा बेटा ले, मैंने झोली फैलाई है, संसार के सारे दुख इस झोली च पा, क्योंकि मैं जान लिया दुख है तो कृष्ण पास है, सुख है तो कृष्ण दूर है। जब मेरे को तेनू खुआन ले कुछ नहीं सी, तू मांग मांग के खांदा सी, बुआ क्या बनाया है। आज सारा कुछ है, राजपाट छप्पर भोग, लेकिन तू खा नहीं रहा, इसका मतलब तू छली तो कर रहा है। तो भगवान कहते मैया ये तेरा गोविंद, तेरा कृष्ण, तेरा छलिया तुझे वचन देता है कि जब जब तू अपने कृष्ण को याद करेगी ना तो ये कृष्ण तेरे सामने प्रकट हो जाएगा, जब भी तू याद करेगी। और आज भगवान ने उस समय वचन दिया किसी माता कुंती को, और वो वचन भगवान कलयुग में भी निभाते हैं। आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो जगन्नाथपुरी में 12 महीनों में 11 महीने भगवान मंदिर में रहते हैं, और 1 महीना जो जून का आता है जब रथ यात्रा निकलती है, तो 1 महीना आज भी भगवान अपनी बुआ के घर रहते हैं। आज भी कलयुग जब भी भगवान वो रिश्ता निभाते हैं, असि भी छुट्टियां कटन जाने ना बुआ कर, तो भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी आज भी अपनी बुआ कर छुट्टियां कटन जाते। 1 महीना पूरे दर्शन माता कुंती के घर में भगवान के होते हैं। सोचो भगवान कलयुग में भी ये संबंध निभाते हैं। भगवान ने विदा ली कि दूसरी ओर महाराज भगवान द्वारिका की ओर गए। द्वारिका में भगवान ने 5 जन ने शंख बजाया, सारी द्वारिका वालों को पता चल गया कि भगवान लौट आए। भव्य स्वागत प्रभु का किया गया कि समय के साथ साथ 6 महीने बीत गए, और 6 महीने बीत जाने के बाद आज अर्जुन को राय युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन जाओ तो सही, जब से भगवान गए हैं कोई सुख समाचार नहीं आया। अर्जुन जब भगवान से मिलने जाने लगा तो पता चला कि कलयुग का आगमन होने वाला है और भगवान इस दरिया को छोड़कर जा रहे हैं। अर्जुन वहां से रोता रोता आया। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ, कहा भगवान हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा जब भगवान ही नहीं रहेंगे तो हम भी इस धरती पर रहकर क्या करेंगे। सबने एक साथ मन में त्यागने की भावना रखी। इतने में एक बड़ा समाचार आया कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने बड़ा सुंदर बालक को जन्म दिया है। कहते जब भगवान द्वारिका जा रहे थे उत्तरा त्राहिमाम करती हुई आई, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र पांडवों के अंतिम बीज को मिटाने के लिए आ रहा था। तो भगवान ने अंगूठे के नाखून जितना रूप धारण किया तो उत्तरा की गर्भ में भगवान ने प्रवेश कर दिया। जब भगवान ने उत्तरा की गर्भ में प्रवेश किया तो उत्तरा की गर्भ में पहले ही एक बालक पल रहा था। उसने देखा कि मैं तो मां की गर्भ में अकेला था, ये नया बालक कहां से आ गया। मोहनी मूर्त गर्भजंती माला मस्तक चंदन तिलक पीतांबरी धारी छोटा सा रूप बनाकर हाथ में मुरली लेकर गर्भ में प्रवेश कर गए। तो जब मेरा जन्म होगा ना तो पहले इसी को देखूंगा। जैसे उस बालक का जन्म हुआ पांडवों को पता चला कि वो दादा बन गए हैं, तो एक समय के लिए त्यागने की भावना को त्याग दिया और स्वयं अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए गए। और बड़े बड़े संत महात्मा बुलाए गए पुत्र का नामकरण करने के लिए। संत कहते हैं ये युधिष्ठिर की तरह न्यायाधीश होगा, भीम की तरह आज गदाधारी होगा, धनुष की तरह अर्जुन की तरह धनुषधारी होगा, और नकुल से देव की तरह आज्ञाकारी होगा। हर गुण इस बालक के अंदर विराजमान होंगे। लेकिन उस बालक को जब संत देखते हैं, कभी
यहाँ देखता है, कभी वहां, कभी ऊपर, कभी नीचे। लगता है ये किसी को ढूंढ रहा है। किसे ढूंढ रहा है? जिसे माँ की गर्भ में देख कर आया तो वो बाहर नजर नहीं आ रहे, और वो थे भगवान श्री कृष्ण। बार बार इधर इधर देख रहा है बालक नन्हा सा। संत कहते लगता है ये किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, तो आज से इसका नाम रखा जाता है राजा परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की परीक्षित नामकरण किया। आज 5 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित जी महाराज जी को राज सिंहासन पर बिठा दिया, और स्वयं 5 पांडव, माता कुंती, द्रौपदी वन को चले गए कि 5 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित राज सिंहासन पर बैठ गए। कुछ समय बदला कि एक दिन राजा परीक्षित जी महाराज जी अपने राजमहलों से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मेरा राजपाट में क्या क्या है। थोड़े से बड़े हुए हैं तो देखने के लिए निकले कि क्या देखते हैं। राजमहलों के बाहर एक गौ और एक बैल आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। गौ बेचारी बड़ी दुखी है, और बैल जिसके 3 पांव टूट चुके हैं, केवल एक ही पांव जो है सत्य का पांव। कहते महाराज सतयुग में 4 पांव होते थे, सत्य, दया, तप और दान। त्रेता युग में एक टूट गया, 3 रह गए, सत्य, दया और दान। तप खत्म हो गया, तपस्या करनी बड़ी औखी है। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में रह गया सत्य और महाराज दया। कदी कदी कहते दया आई जाती सी। और कलयुग में रह गया महाराज केवल और केवल सत्य। आज का दया भावना भी खत्म हो गई। बहुत कम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दया जागृत होती है, वरना सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोग की गड्डियां अगे होर स्पीड लाते हैं, अगे निकल जाते हैं। कोई तड़फ रहा है, कोई उन्हें गड्डी ते नहीं बिठाता कि हॉस्पिटल तक छाड़ आए। कोई गौ माता तड़फ रही है, ये गौ नूं दर्द सानू थोड़ी है। तो किसी के दुख में दुख शामिल नहीं करता आज जी महाराज। करेगा भी तो ऊपर ऊपर कोई जीव चला भी जाएगा, दुनिया छाड़ जाए। अभी रात्रि दिल्ली में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, इंडिया गेट के सामने, लाल किले के सामने। लगभग 15 से 20 लोग खत्म हो गए। अभी तक मुझे पता नहीं चला कि आतंकवादी हमला था क्या था। मैंने तो आगे न्यूज नहीं सुनी, आगे आप में किसी ने सुनी होगी। आतंकवादी हमला था, आतंकवादी हमला। याद रखना ये 2025 है। 2025 का जोड़ करोगे तो क्या बनता है? 9। 9 संख्या जो होती है वो अंतिम संख्या मांगी जाती है, इसके आगे कोई गिनती नहीं होती। इसलिए कहते गिनती कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि 9 9 9 9 के आगे फिर शुरू हो जाती 1 पे। ये अंतिम वर्ष माना जाता है 2025। जिस भी वर्ष का जोड़ 9 बनेगा, मंगल का योग बनेगा, उस वर्ष में तबाही होगी ही होगी। 1.5 महीना रह गया महाराज। थोड़ी शांति रखा करो अपने हृदय में, घर आज भी शांति रखा करो। और हो सके तो लाल रंग से परहेज करना सीखो। ये 1.5 महीना हो गया महाराज, तुसी भी लाल ही नहीं हम साढ़े वस्त्र यही की कर सकते हैं, लेकिन लाल रंग से परहेज करो। ये 1.5 महीना, क्योंकि जाते जाते भी अभी बहुत कुछ मंगल दिखा कर जाएगा। मंगल का आना भी अशुभ है, मंगल का जाना भी अशुभ है। 2032 तक तो ग्रह दिशा वैसे ही बड़ी प्रभावित है, लेकिन ये वर्ष चला जाए भगवान की कृपा से, क्योंकि ये 2025 9 का अंक बनता है। भगवान सुख शांति नाल काट दे 1.5 महीना जड़ा रह गया।
भगवान से प्रार्थना की कर प्रभु कृपा कर, रब दा नाम लेंदे रहा करो। तो महाराज आज केवल और केवल सत्य का पावर है, क्या सत्य ही सत्यम परमो धीमहि। कितने ना कितने सत्य जागृत हो ही जाता है। झूठ बहुत ज्यादा फैलता है कलयुग च। जिन्ना ज्यादा पापी पाप की कमाई करेगा उन्ना धन बरसेगा, जिन्ना ज्यादा सच का साथ देगा वो मेहनत ही खा सकता है। और मेहनत नाल महाराज जी घर की कुटिया ही बन जाए तो बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल। मेहनत ना बच्चे ही पढ़ जाए तो बड़ी वड्डी गल। और जेड़े पाप की कमाई ना सींचा गया धन हुंदा ना, वो अज नहीं कल नहीं परसों नहीं, किते ना किते उहदा लेखा देना ही पैदा है। इसीलिए कहते हैं कलयुग में सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य कहीं ना कहीं जीवित है। कोर्ट कचहरी च जाके भी लोग गीता दे उत्ते हाथ रख के कहते मैं झूठ नहीं बोलता, गीता के ऊपर कसम देते हैं फिर भी वो झूठ बोल रहा, गवाही दे ही देता किसी ने। तो आज राजा परीक्षित जी ने देखा कि गौ और बैल आपस में वार्तालाप करे, सब सुन रहे हैं, बड़ी दुखी है। भगवान जब कृष्ण होते थे तो गौओं की कितनी रक्षा होती थी, गौओं का कितना बुरा हाल। गौओं की सेवा करना तो छड्डो महाराज जी, तो गौ लोग वड वड के खा जाते हैं और बड़ा गर्व से कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, मैं गौ मांस खाता हूं। जेड़े लीडर जेड़े लोग गौ मांस का सेवन करते ना, तो कोसों दूरी बनाओ। आजकल अभी अपने घर बड़ी जल्दी लालच आके मुसलमानों को दे देने, बाहरों आए लोगों को मकान दे देने। जिस मकान दे विच असीं कदी भागवत रखी हुंदी है, थोड़ा मेरी इस वाणी को समझना, अपने हृदय में उतार कर देखना। जो शब्द मैं कहने लगी, आई माड़े जे लालच पीछे लोगों को मकान किराए ते दे देंदे, किन्हां नूं जेड़े गौ मांस खांदे फिर मीट खांदे। असीं अपने घर च रोज दीवा बालदे हो कि नहीं, जोत जगांदे हो ना। असीं अपने घर दे विच कदी कदी भागवत भी रखदे हैं, रामायण रखदे हैं। अपने बच्चे दा जन्मदिन होए ते हवन यज्ञ कराने हैं, पूजा पाठ कराने हैं, पंडितां कोलों विधि विधान नाल असीं भगवान की पूजा अर्चना करवाने हैं। उसी जगह दे विच असीं उस व्यक्ति नूं कमरा किराए ते दे दिंदे हां जिहड़ा गौआं नूं वड वड के खांदा। कि तुहाडा धर्म सुरक्षित रहेगा, तुहाडा किता गया पुण्य प्रताप सुरक्षित रहेगा? कदी नहीं रहेगा। तुहाडे भी पुण्य छिन हो जाएगा। ऐसे बंदे नूं मकान देना, मकान दो तो सोच समझ कर देना चाहिए। साडियां मावां बड़ियां भक्ति कर दियां, सवेरे शामी राम राम कर दियां, और उस जगह में जब कोई जीव हत्या करे तो महाराज सारा का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। राजा देख रहा है, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कितने में एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर गौ माता को पीटने लगा। जो गौ माता को पीटने लगा महाराज, तो राजा परीक्षित से देखा नहीं, क्या धनुष बाण उठा लिया, कहा तू मेरे राज्य में गौ माता को मारता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा महाराज शायद तुम मैंने पहचानने आनी, मैं कौन है? राजा ने पूछा कौन है? क्या मैं साक्षात्कार कलयुग हूँ। जिस तरह त्रेता युग द्वापर युग सतयुग है, उसी तरह मेरा समय भी धरती पर निश्चित है। 4,32,000 आयु है मेरी, 4,32,000 वर्ष में इस धरती च रह। राजा ने क्या मेरे भी कमान तो कोई ऐसा बाण नहीं जरा खाली निकल गया, तेन छलनी करके आएगा, मार के आएगा। मैं भी अर्जुन का पुत्र हूं, कोई बाण मेरा निष्फल नहीं जाता। इतने में कलयुग चरणों में गिर गया, कहता महाराज मैं किथे जावा,
जिथे भी जाने तुसी धनुष बाण उठा के लैंदे हो, सारी दुनिया ही तुसी राज करते हो। मैनू भी तो कितने जगह दियो, मैं भी तो धरती पे आया, 4,32,000 वर्ष धरती पे रहना, मैं कितने जाऊंगा। तो राजा ने कहा मैं तेन स्थान देना। पहला स्थान जिथे नारी का अपमान होता है, कलयुग उस घर च जाके बैठ जा। जिथे लोग मदिरा पीते हो, शराब पीते हो, कलयुग उस घर में जाके जहाँ लोग धर्म के लिए लड़ते फिरते हो, हिंसा फैलाते हो, कलयुग उस घर में जाकर बैठ जा। और अंतिम कहा जहाँ लोग जुआ खेलते हो, कलयुग उस घर में जाकर बैठ जा। 4 स्थान दे दिए। क्या महाराज एक स्थान मेरी मर्जी नाल भी दियो, सब कुछ अपनी मर्जी में देता है। राजा ने क्या मांग, क्या मैंने तो स्वर्ण का स्थान चाहिए। स्वर्ण कैसा? धन का स्थान, जिथे लोग धन जोड़ते रहे ते कदी दान पुण्य ना करना, मैनू उसी घर दे विच रहना। लोग कमाते बहुत है, दान पुण्य करना सबके बस की बात नहीं होती कि कोई 10 भी दान कर लवे। जेडे दान नहीं करते उन्होंने पैसे निकलते हैं, क्योंकि सारी उम्र तो पैसा लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती, उन्होंने भी अगे ਵਧਣਾ है, चंचल है। तो जेडे अपने जीवन च कभी दान पुण्य नहीं करते, फिर पैसा तो निकलना ना, चाहे वो बीमारी च निकल जाए, चाहे डॉक्टर को निकल जाए, चाहे वकीलों को निकल जाए, क्योंकि लक्ष्मी ने तो निकलना है। किन्नी की देर तो ये अपने को रख लोगे, 10 साल 20 साल 30 साल, लेकिन उन्हें अपना वो जगह छड़नी है, क्योंकि लक्ष्मी किसी की सखी नहीं होती। लेकिन उसने निकलने के लिए अपना रास्ता बनाना है, चाहे तुम बीमारी लग जाए, चाहे तुम कोई कोर्ट कचहरियों के चक्कर च पा जाए। तो ये लक्ष्मी ने रास्ता निकालना, इसलिए कहते हैं यथाशक्ति दान पुण्य किया करो कि तुम्हारा धन भी पवित्र हो जाए, तुम भी प्रसन्न रहो, तुम्हारा घर में बैठी लक्ष्मी भी प्रसन्न रहे। इसलिए यथाशक्ति जहां हो सके। तो आज राजा परीक्षित ने 5वां स्थान भी दे दिया। राजा परीक्षित भूल गए कि मेरे राज्य च एक ऐसा कक्ष है जिथे धन रखा जाता पर कढ़िया नहीं जाता। और वो कक्ष कौन सा था कि राजा परीक्षित की जो दादा परदादा थे, वो जब भी युद्ध भूमि में युद्ध जीत कर लाते थे, जेड़े भी राजा वो मारते से उस राजा की कोई ना कोई निशानी लैंदे सी, चाहे उसका मुकुट, चाहे उसका कंगन, कोई पैर का निशानी। क्योंकि पहले मोबाइल फोन नहीं सी हुंदे, फोन होंदे तो सेल्फियां खिंच लेंदे, ये राजे नूं मारिया। पहले फोन नहीं सी हुंदे तो निशानी तो रखनी सी, तो ओदी कोई ना कोई शरीर तो मुकुट, कंगन, कोई चप्पल, कोई कुछ भी ओदी निशानी के रूप दे विचों लैंदे सी, गल दा हार लैंदे सी, ताकि उन्हें याद रहे कि इस राजा नूं मार के असीं ये जित्तिया सी। जदों जरासंध नूं मारिया ना तो ओदा मुकुट बहुत सोहना सी, हीरे जवाहरातां नाल जड़िया सी। तो भीम ने वही मुकुट चुक के रख लिया सी और उसे कक्ष में इकट्ठा किया जाता था निशानियों के रूप में, क्योंकि वो सब स्वर्ण था, सोना था। और कलयुग भी उसी कक्ष में जाकर बैठ गया। समय के साथ साथ राजा परीक्षित की आयु 45 वर्ष की हो गई। महाराज 45 वर्ष की आयु में जब राजा परीक्षित जी महाराज जी मन में सोचा चलो मन में शिकार कर आता हूँ, लेकिन पहले देखा तो सही मेरे दादा परदादा युद्ध भूमि की जीत के ले आए ने। जैसे ही वो कक्ष खोला, सामने दृष्टि जरासंध के मुकुट पर पड़ी, जो हीरे जवाहरातों से जड़ा था। अपना मुकुट उतार दिया और उस मुकुट को अपने सर पर धारण कर लिया। और कलयुग कहाँ बैठ गया? बुद्धि पर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वन में शिकार करने के लिए गया, इतनी दूर निकला कि कंठ सूखने लगा, इधर उधर पानी के लिए ढूंढने लगा। एक संत की कुटिया नजर आई, भीतर गया, संत समाधि में लीन थे। कहा महात्मा जी मेरा कंठ सूख रहा है, क्या थोड़ा सा जल मिलेगा? कोई उत्तर नहीं। फिर कहा महात्मा जी मेरा कंठ सूख रहा है, क्या थोड़ा सा जल मिलेगा? कोई उत्तर नहीं। फिर कहा महात्मा जी बड़े जोरों की प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा जल मिलेगा? कोई उत्तर नहीं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहा मेरे राज्य के संत महात्मा मेरी नहीं सुनते। 3 बारी किया, राजा ने कहा नहीं मानते। उसी समय पास पड़ा एक मरा हुआ सर्प बाण की नोक से उठाया और संत के गले में डाल दिया।
और जैसे ही अपने राजमहलों में लौटे, मुकुट उतारा, कलयुग बुद्धि से उतरा, स्मरण हुआ मैंने तो आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने तो एक संत का अपमान कर दिया और संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो मुझे संत कोई भी दंड दे, मुझे स्वीकार है। यही भाव अपने मन में सोच रहे थे। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे कि वही संत जिनका नाम था शमीक ऋषि जी, उनके पुत्र बाहशिंगी ऋषि जी खेल रहे थे। किसी ने आकर बताया कि आपके पिता के गले में किसने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो उसने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, गंगा के जल की धार ली और कहा जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उसे डस लेगा। जैसे श्राप दिया, अपने पिता के पास आकर बैठ गए। पिता का ध्यान पूर्ण हुआ, पास में पुत्र को उदास देखा, पूछा क्या हुआ बेटा? कहा पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। संत तो संत हैं, बड़े प्रेम से उतारा और रख दिया। कहा बेटा मरा ही डाला है, जीवित तो नहीं डाला, क्यों होता है? कहा पिताजी जिसने भी आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, मैं उसे श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उसे डस लेगा। संत पुनः समाधि में चले गए और ज्ञात हुआ महाराज बहुत बड़ी भूल कर दी। नेत्र खुले, कहा पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। एक ही धर्मात्मा राजा था धरती पर, तूने उनकी मृत्यु भी निश्चित कर दी। अरे बेटा तूने अच्छा नहीं किया, तूने उस धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। इसी क्षण जाओ और जाकर राजा को श्राप के बारे में बताओ, ऐसा ना हो तक्षक उसे डस कर भस्म कर दे और वो कोई धर्म कर्म का कार्य भी ना कर सके। शिंगी ऋषि अपने मित्रों के संग गए, राजा को श्राप के बारे में बताया तो राजा जरा से भी घबराए नहीं। महाराज आगे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। संत कोई भी दंड दे मुझे स्वीकार है। उन्होंने आकर बताया कि आज से 7वें तक्षक नाम का सर्प उन्हें डस लेगा। जरा से भी घबराए नहीं, पूरा राजपाट अपने पुत्र जनमय को सौंप दिया। स्वयं राशि वस्त्र उतार कर वनवासी वस्त्र पहने और गंगा के तट पर चले गए। सुंदर वहीं पर व्यास सिंहासन लगाया, संतों का इंतजार करे कोई तो आए मुझे ज्ञान दे। आज एक साथ कई संतों का दर्शन हुआ। अगस्त जी, वशिष्ठ जी, देवर्षि नारद जी, अनेकों संत दुर्वासा जी वहां से गुजर रहे थे। आज सबके गंगा के जल के धार लेकर के चरण धुलाए और कहा महात्मा जी जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन निश्चित हो जाए, उस व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसे मोक्ष मिल जाए। किसी ने कहा राजन तुम्हें तप करना चाहिए, किसी ने कहा तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, किसी ने कहा कि तुम्हें तो अभी समाधि में जाना चाहिए। लेकिन इन सबके लिए 7 दिन बड़े कम नजर आ रहे हैं। इतने में साक्षात्कार जिस व्यास सिंहासन को सजाया गया, जो सिंहासन पर स्वयं सुखदेव जी महाराज जी प्रकट हो गए। बोले सुखदेव महाराज की जय, जय श्री राधे। जैसे सुखदेव जी महाराज जी प्रकट हुए, नीले रंग की छवि, गर्भ जलती माला है प्रभु, लंबे लंबे केस है, तीखी नासिका है, कमल जैसे होंठ है, केसों से अपने पूरे तन को जिन्होंने ढक रखा है। आज सुखदेव जी महाराज जी के गंगा के जल की धार लेकर उनके चरण धुलवाए और कहा महात्मा जी जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन निश्चित हो जाए, उस व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए उसे मोक्ष मिल जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा रामचंद्र जी के वंश में एक खटवांग नाम के राजा हुए। एक दिन वो युद्ध भूमि में लड़ रहे थे तो किसी ने आकर उन्हें बताया कि तुम्हारी 1.5 मिनट में मृत्यु हो जानी है। तो उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग कर महाराज भगवान की समाधि लगा ली और 1.5 मिनट में भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान उन्हें लेने के लिए धरती पर आ गए। तेरे पास तो राजन पूरे 7 दिन है, उसके पास तो केवल 1.5 दिन। मुझे पूर्ण विश्वास है आज मैं तुम्हें वही ज्ञान दूंगा जो ज्ञान मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से प्राप्त किया है, जिसका नाम है श्रीमद्, जोर से बोलो, श्रीमद् भागवत कथा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर मेरा जन्म कैसे हुआ, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, पहले सृष्टि में कौन था मुझे विस्तार से समझाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, श्री हरि नाग शैया पर
लेटे थे, विचार किया। हजारों वर्षों बाद जब निद्रा से जागे कि सृष्टि में जल के सिवा कुछ नहीं, तो उन्होंने अपनी नाभि से कमल को प्रकट किया। कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और महाराज जैसे ब्रह्मा जी का अवतार हुआ, श्री हरि पुनः निद्रा में चले गए। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, चारों दिशाओं में देखा कि 4 मुख बन गए। अपने माता पिता को ढूंढने लगे। हजारों वर्षों तक माता पिता की खोज में रहे। जब माता पिता नहीं मिले तो महाराज वापिस उस कमल में बैठकर समाधि लगा ली। श्री हरि प्रसन्न हुए। 2 शब्द उन्हें सुनाई दिए थे, त और प, जिसका जोड़ करके ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप किया। श्री हरि प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, कहा मैं ही आपकी माता और मैं ही आपका पिता। मेरी आज्ञा है कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। जहां बनाते थे वहीं रुक जाती थी, आगे चलती नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए। एक हिस्से से मनु की उत्पत्ति हुई, दूसरे हिस्से से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु से मनुष्य बना, शत्रुपा से नारी बनी। ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह किया, जिनकी आगे 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर मुझे इनकी संतानों की कथा भी सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनु और शत्रुपा के सबसे बड़े पुत्र हैं, जिसका नाम है उतानपाद। उतानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। पहले राजा का विवाह सुनीति के संग हुआ। बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब राजा के घर में कोई संतान ना हुई, तो प्रजा के कहने पर उसने दूसरा विवाह किया सुरुचि के संग। सुरुचि ने आते ही अपना डंका बजाना शुरू कर दिया। बड़ी रानी को राजमहलों से निकाल दिया और बड़ी रानी राजमहलों के बाहर कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन बड़ा सुख समाचार आया कि बड़ी रानी ने गर्भावस्था धारण की है और छोटी रानी ने भी गर्भावस्था धारण की है। समय के साथ साथ दोनों ने एक एक बालक को महाराज जन्म दिया। बड़ी रानी के पुत्र का नाम रखा ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम रखा उत्तम। ध्रुव होता अलौकिक, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। और महाराज उत्तम होता दम यानी क्रोध, जो हमेशा क्रोध से भरा रहे। ध्रुव राजमहलों के बाहर रहते हैं और उत्तम राजमहलों के भीतर रहता है। समय के साथ साथ दोनों की आयु लगभग 5 वर्ष की हुई। ध्रुव जी महाराज जी का बड़ा मन किया कि मैं भी अपने पिता के पास जाऊं, उनकी गोद में बैठूं, लाड करूं, प्रेम करूं। धीरे धीरे राजमहलों के भीतर गए। पिता ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ने लगे, पिता के पास जाने लगे कि छोटी माँ आ गई। जोर से धक्का दिया और कहा कि पिता की गोद में बैठने आया था। अरे बेटा, पिता की गोद में बैठना है तो चाहे पहले भगवान के लिए तप कर और भगवान जब तप से प्रसन्न हो जाए ना, तो उनसे कहना कि मुझे सुनीति की गर्भ से नहीं बल्कि सुरुचि की गर्भ से जन्म दे, फिर तुम्हें अधिकार है पिता की गर्भ में गोद में बैठने का। ध्रुव जी महाराज जी रोते रोते वहां से आए। माँ ने पूछा बेटा क्यों रोता है? भूख लगी? कहा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। अरे बेटा रोता क्यों है? तो ध्रुव ने कहा माँ पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते। अरे बेटा किसने कह दिया? पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते। नहीं माँ, तुम झूठ बोलती हो। आज मैं पिता की गोद में बैठने लगा तो छोटी माँ ने मुझे धक्का दे दिया। माँ ने धक्का दिया, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि पिता ने मुख नहीं खोला। माँ कहती बेटा अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा पहले जाकर तप कर उस परमात्मा को प्रसन्न कर, और जब परम पिता परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि मुझे सुनीति की गर्भ से नहीं बल्कि सुरुचि की गर्भ से फिर तुम्हें अधिकार है पिता की गोद में बैठने का। तो माँ ने कहा बेटा तेरी छोटी माँ तुझे सत्य ही तो कहती है, जा बेटा जाकर तप तो कर, परमात्मा की भक्ति कर। जब तू ईश्वर की भक्ति करेगा ना तो तुझे संसारिक पिता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि परम पिता परमात्मा तुम्हें अपनी गोद में बिठाएगा। परम पिता परमात्मा, जा बेटा जाकर तप। आज यदि मां दी ना तो लड़न चल जाए डंडा लेके, और जैसे तैसे अपने पुत्र को अपने पिता की गोद में